वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज संडे का और ये वीडियो मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ पर कल का वीडियो मेरा एंड हो चुका था। तो कल का वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको अलग से शेयर किया है। तो यहाँ पर जो है मैंने धुल लिए थे कपड़े, अपनी मशीन लगा रखी थी, साथ में मैंने जो है ना सर में मेहंदी भी लगा रखी है। तो मैंने सोचा जब तक मेरे घर के काम होंगे तब तक मेहंदी भी अपना कलर छोड़ देगी। 1-1.5 घंटे के लिए मैंने इसको रखा था, 1.5 भी नहीं बल्कि 1.25 घंटे ही हो चुके थे। तो उसके बाद फिर जैसे ही काम भी मेरे ख़त्म हुए और फिर मैं नहा भी ली थी। तो इस तरह से मुझे सही रहता है, मतलब जैसे अलग से अगर मेहंदी लगा करके बैठो ना तो बोर हो जाते हैं और टाइम फिर कटते जो है ना कटता नहीं है। तो ये रहता है कि जब तक काम होते रहेंगे तो मेहंदी का ये रहेगा कि लगी रहेगी। और अभी सर्दियों में तो मुश्किल हो जाती है फिर मेहंदी लगनी। तो मेरे जो है ना मन में था कि चलो आज मेहंदी लगा लेते हैं, अचानक से ही मैंने इसको घोल कर जो है रख दिया था। तो यहाँ पर जो है ना अभी मैं ले रही हूँ ये यहाँ पर जो है पोछा। और कपड़े मेरे धुल चुके हैं, साफ़ सफाई सारी हो चुकी है। बस लास्ट में बारी आती है पोछे की ही, और जब तक पोछे का नंबर आया तब तक यहाँ पर जो है मशीन का काम भी मेरा ख़त्म हो चुका है। और इस तरह से काफ़ी सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पानी वगैरह नहीं तो जो है ना जहाँ पर मैं रखती हूँ मशीन को, तो वहाँ पर फिर पानी तो गिरता ही है, जहाँ पर कपड़े धुलते हैं हमारे। तो पानी तो गिरता ही गिरता है, चाहे ड्रायर करने के लिए या वैसे थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। और वैसे भी आज तो कपड़े मतलब जो है वैसे भी हो रखे थे, डेली यूज़ के चादर वगैरह भी थी। 2-3 स्लॉट पे मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे। और जब मतलब चादर वगैरह होती है ना तो बेडशीट जैसे निकालते हैं, तो मैं ड्रायर में जो है ना कभी भी कपड़े ऐसे नहीं निकालती, जैसे पानी साफ पानी से भी निकाल लेते हैं। तो फिर मैं मतलब बाथरूम में ही जा कर के उनको अच्छे से पानी से निकालती हूँ 2-3 बार, 3 बार भी नहीं 2 बार में हो जाता है, क्योंकि मैं टंकी खुला छोड़ देती हूँ और पानी जो है ना साफ़ चलता रहता है। तो बस ड्रायर करने का काम मेरा मशीन में रहता है, धुलने का और ड्रायर करने का। और सर्दियों में तो अभी ड्रायर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ा करेगी, बार बार जो है ना मतलब रोज़ के रोज़ ही मशीन के बिना कपड़े सूखेंगे नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना सर्दी, बल्कि अभी भी जो है धूप बहुत हल्की हो रही है, 2-3 दिन से सूरज अच्छे से नहीं निकल रहा है। तो नवंबर में ही ये हाल है, तो देखते हैं आगे चल कर के कैसा जो है सर्दियाँ हमारी निकलेंगी। तो यहाँ पर मैंने बना दी थी चाय अपने घर के काम निपटाने के बाद। और चाय मैंने बनाई थी, नीचे के लिए भी मैं लेकर के गई थी। साथ ही साथ जो है ना अभी तक मेरा किचन साफ़ नहीं हुआ था, तो किचन मेरा साफ़ करना बाकी था, क्योंकि जब मैंने सुबह में नाश्ता बनाया और घर के काम भी हो रखे थे, तो बस मैंने सोचा कि किचन को जो है ना बाद में ही साफ़ कर लेंगे। और हस्बैंड जा चुके थे नाश्ता करके, लेकिन मेरा नाश्ता नहीं हुआ था अभी तक, बच्चों ने भी नहीं किया था, बच्चों ने भी मेरे साथ ही किया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी इतना बर्तन जो है ना नहीं हो रखे थे, बाद में थोड़ा बहुत जब बर्तन हो चुके थे, नाश्ता पानी होने के बाद ही यहाँ पर जो है ना मैंने बर्तन अपने साफ़ किए हैं, क्योंकि फिर बाद में बर्तन पड़े रहते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि साफ़ सफाई का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। किचन की सिंक साफ़ करने के बाद, समेटने के बाद फिर से उसमें बर्तन हो जाते हैं, तो बस यही होता है। और यहाँ पर मैंने सिंक अपना जो है अच्छे से साफ़ किया, काउंटर टॉप को साफ़ कर लिया है। जैसे मैंने किचन साफ़ किया अपना, मेरा आ गया था यहाँ पर पार्सल, जो कि मैंने किचन से रिलेटेड मंगवाया है। अभी ना त्योहारों की वजह से भी डिलीवरी काफ़ी लेट हो रही है। तो एक साड़ी जो मैंने पहले मंगाई थी, एक साड़ी ऐसी ही मैंने मम्मी के लिए मंगवाई है, जो कि मैंने रेड कलर की आपको दिखाई थी बांधनी साड़ी। तो मम्मी को भी पसंद आ रही थी, मैंने उनके लिए भी मंगवाई, तो उसकी डिलीवरी काफ़ी लेट हुई है, 1-1.5 हफ्ते के बाद। तो आज तो नहीं हुई थी, आज तो मुझे ये पार्सल ही रिसीव हुआ था। और ये व्लॉग तो मेरा संडे का है, क्योंकि एक दिन में 2 व्लॉग हो चुके थे ना, तो मेरा पार्सल आ चुका था मंडे के दिन। और यहाँ पर जो है ना अभी मैंने मंगवाई है रैक, जो होती है स्टैंड होता है। तो ये जो स्टैंड है मैंने प्लेट्स रखने के लिए मंगवाया है, क्योंकि जो मेरा स्टैंड लगा हुआ है किचन की सिंक के ऊपर, उसमें जैसे थाली होती है ना, थाली की तो किनारी दे रखी होती है, तो थाली ही आती है उसमें 2 थाली, बाकी स्टील की प्लेट हो जाती है। तो एक्स्ट्रा में प्लेट रखने के लिए, मतलब प्लेट तो कभी कभी ज़्यादा भी लग जाती है हमारे घर में, या कोई आ जाता है तब भी लग जाती है। बाउल्स तो पूरा कर देते हैं, लेकिन प्लेट्स का रहता था फिर निकालने का, क्योंकि मेरी किचन में और ज़्यादा कहीं स्पेस नहीं है। और कहीं खुले में रखते हैं तो अच्छा सा नहीं लगता है, ऐसे ही रख दे उथल पुथल करके। जैसे नीचे मेरी बास्केट भी रखी हुई है, उसमें सारे बड़े बर्तन मैंने रखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको जो है ना मंगवा लेते हैं, जो एक्स्ट्रा प्लेट रहेंगी ना। और एक क्या रहता है, जो ये टूटने वाली प्लेट्स होती हैं, ट्रे होती है, तो जैसे स्टैंड में ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना थाली की साइड में, और तो कहीं इसमें ट्रे वगैरह आ नहीं पाती है, या वैसी प्लेट्स होती है जो टूटने का रहता है, तो फिर इसका क्या रहता है, जैसे एक थाली निकालते हैं तो दूसरी अपने आप बाहर निकल आते हैं, जैसे फंस करके रखी जाती है।
तो फिर मैंने सोचा कि इसके लिए अलग से मंगवा लेते हैं। स्टील की प्लेट्स जो है सारी उसी में रहेंगी, स्टैंड में ही, जो वॉश बेसिन सॉरी टंकी के ऊपर लगा है मेरा, किचन की सिंक के ऊपर। और जो बाहर मतलब जो मैंने भी मंगवाया, जो मैंने बाहर रखा हुआ है अभी, तो उसमें जो है इस तरह की हो जाएंगी, तो गिरने का भी नहीं रहेगा और बच्चे भी जैसे ज़रूरत पड़ती है तो उठा लेंगे। तो ये मैंने सोचा था कि इसके लिए मंगवा लेते हैं अलग से, जैसे ट्रे वगैरह होती है या कुछ भी। तो चीज़ें मतलब ऐसे तो ज़्यादा शेल्फ भरा हुआ सा अच्छा लगता नहीं है, लेकिन मुझे इसकी नीड जो है ना महसूस हो रही थी, क्योंकि नीचे मैं कोई भी रहता है ना बर्तन वगैरह, जैसे मेरे पास एक बार कमेंट भी आया था कि आपके किचन में तो बहुत ही कम सामान जो है लग रहा है। तो किचन में मैंने सब जो है ना अपने हिसाब से रख रखा है, क्योंकि जितने बंदे होते हैं उसी हिसाब से जो है ना हम अपनी चीज़ों को सेट करते हैं। किचन को भी सेट करते हैं, खाने पीने का सामान और क्या रहता है बर्तन वगैरह। क्योंकि बर्तनों का क्या है, जैसे कि हम लोग जो है घर में 4 ही लोग हैं, और फिर जैसे और बर्तन ज़्यादा निकाल देते हैं तो उनका रखे रखे वो गंदे ही रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने किचन में या घर में कोई भी चीज़ें रहती है तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही रखनी चाहिए, भीड़ भाड़ करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। और किचन में भी जैसे बर्तन वगैरह कुछ भी रहता है, जैसे जितना यूज़ होता है तो उतना ही मैंने रखा हुआ है। एक तो ओपन किचन है, रखे तो अलग से फिर जो है ना अलग से भी बिना स्टैंड वगैरह के रखे भी अच्छे नहीं लगते हैं। या तो ड्रॉर हो किचन में तब जा कर के एक जगह स्टोर कर सकते हैं, तो भी वो बंद रहते हैं तो भी वो अच्छे लगते हैं। जैसे गेस्ट वगैरह आने वाले होते हैं तो तुरंत अपनी किचन से निकालो और यूज़ कर लो। लेकिन अभी अगर मैं ऐसे ही रखूँगी खुले में ही तो गंदे रहते हैं, और थोड़ा-सा जैसे खुली किचन रहती है ना हमारी, तो उसको और अच्छे से जो है रखते हैं तब जा कर के वो साफ़-सुथरा लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें नज़रों में रहती है, चाहे वो हम हो या आने-जाने वाला घर में कोई भी हो। तो जब नज़र में चीज़ें आती है तो वो अच्छे से जो है ना ऑर्गेनाइज़ रहनी चाहिए, तब जा कर के साफ़ लगता है किचन, व्यवस्थित भी लगता है। और अगर जैसे बंद ड्रॉर होती है हमारी, उसके अंदर सामान अगर 1 मिनट के लिए भी मेसी भी हो जाता है, 1 दिन के लिए भी, तो वो इतना फैला हुआ नहीं लगता है। उसमें अंदर हमें क्या पता कैसे रख रखा है, कैसे नहीं रखा हुआ है। तो ये सब जो है ना मतलब फ़र्क बहुत रहता है ड्रॉर वाली जो रहती है हमारी किचन और एक खुली किचन को रखने में। तो थोड़ा-सा मेहनत जो है ना हमारी रहती है डेली के डेली सारी चीज़ों को जो है ना सेट करके रखने में। तो मैंने चीज़ें उतनी ही रख रखी है अपने हिसाब से ही। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना वो मैंने स्टैंड मँगाया, उसको मैंने सेट कर दिया है। तो मैं उसको रख कर भी देख रही थी कहाँ पर अच्छा लगेगा। तो मैंने उसको फ्रिज के पास एक कॉर्नर में जो है रख दिया है। तो बताना आप सभी कैसा लगा है। और फिलहाल यहाँ पर जो है ना मेरे और काम निपटे, तो शाम के काम जो है शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो है ना काफ़ी दिन हो गए हैं त्योहारों की वजह से भी, वैसे भी तो प्रेस का टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, और आज भी मैंने बड़ी मुश्किल से प्रेस के लिए टाइम निकाला है। और क्या हुआ मतलब कल जो है शादी भी है बुआ जी और के यहाँ पर, तो उन सब चीज़ों की भी तैयारी मुझे करनी है, क्या लेकर के जाना है। तो जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना रिलेशन में खास कर करके, अगर कोई ऐसे ही जान पहचान वाले होते हैं तो उनके हाथों अगर गिफ्ट वगैरह कुछ लेकर भी जाओ तो वो भी चल जाता है। लेकिन जैसे अगर हम रिलेशन में जाते हैं ना तो साड़ी जोड़ा तो इस तरह से लेकर के जो है ना अच्छा लगता है। अगर ऐसे ही चले जाते हो तो वो खाली खाली सा लगता है, चाहे आप अलग से पैसे भी दे दो या गिफ्ट दे दो, लेकिन अगर बिना कपड़े के चले जाते हैं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है रिलेशन में खास कर करके। तो यहाँ पर मैंने सोचा पहले मैं प्रेस का काम निपटा देती हूँ, सुबह में भी हस्बैंड को जो है ना देर हो गई थी प्रेस की वजह से ही। तो तुरंत के तुरंत जैसे वो नहाने जाते थे ना तो मैं अपने काम छोड़ करके प्रेस करने के लिए बैठ जाती थी। लेकिन अभी जैसे मैं वैसे तो मैं ज़्यादातर करके जो है ना प्रेस करके ही रखती हूँ, क्योंकि सुबह में टाइम मिल भी जाता है और नहीं भी मिलता है। वैसे अगर एक दिन पहले ही जो है प्रेस किए हुए कपड़े रहते हैं ना तो फिर वो ज़्यादा सुविधा मुझे रहती है, क्योंकि बच्चे भी रहते हैं, घर के काम भी रहते हैं, टाइम से करने होते हैं सब काम। तो फिर ये दिक्कत हो जाती है। मेरे साथ में किशु भी है तो मुझे फिर जो है ना एडिटिंग का भी रहता है, नीचे भी जाना होता है। सुबह के ज़्यादातर काम हमारे रहते हैं, दिन में फिर भी चाहे हम फ्री हो जाए 1-2 घंटे के लिए या ज़्यादा देर के लिए भी। तो फिलहाल मैंने सोचा अपने जो है प्रेस का काम निपटा देते हैं। ज़्यादा कपड़े तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े, सारे ही कपड़े हो रखे हैं प्रेस के। प्रेस किए हुए कपड़े जो है ना एक भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं मोक्ष की ड्रेस भी कर ले रही हूँ, साथ ही जो है बाकी के और कपड़े मैंने 3-4 शर्ट मैंने कर दी है प्रेस की। तो 2-3 दिन का काम तो हो ही जाएगा हस्बैंड का, तो बस आराम रहेगा, ये नहीं रहेगा सुबह में भागा दौड़ी में प्रेस करनी होगी। और जैसे पहले करके रखते हैं ना तो काफ़ी ठीक रहता है। और यहाँ पर जो है ना बच्चे सो रखे थे, जब मैं प्रेस करने के लिए कपड़े लाई तो मैंने सोचा आराम से अपना काम निपटा लेते हैं। लेकिन कुछ कपड़े मेरे प्रेस के हो पाए, तभी बच्चे उठ गए, तब जा कर के मैंने फिर जो है ना टीवी चलाया, तब ये आराम से बैठे। नहीं तो किशोर रोने लग गया था, वो तो गोदी ही चढ़ गया था। तो फिर टीवी चला करके दिया ना तब जा कर के वो आराम से बैठे, और वो चेयर पर बैठा हुआ था नीचे की साइड में, जो कि दिखा नहीं है अभी वीडियो में, बॉक्स बैठा हुआ था बेड पर ही।
तो यहाँ पर जो है ना, जो कंबल भी अभी ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं कपड़े प्रेस कर रही थी इसलिए। और अभी इसको साफ़ जो है ना, मतलब तय लगा करके रखूँगी। और ये कपड़े जो हैं इनको रख दिया है मैंने अलमीरा में। और आज मेरा गला ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी कर रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, खराश टाइप हो जाता है ना जुकाम की वजह से, तो वो हो रखा है। जुकाम भी नहीं हो रखा है, खराश ही हो रखी है, बस गले में दर्द हो रहा है। तो बोलने में, वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत भी हो रही है। रोक रोक करके जो है ना मुझे करना पड़ रहा है, रोक करके। तो प्लीज़ थोड़ा सा अगर कहीं पर भी डिस्टर्ब हो रहा हो तो इग्नोर कीजिएगा। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैंने कंबल को अपना फ़ोल्ड कर दिया है और शाम का वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अभी मुझे फिर से जो है शाम के लिए चाय बनानी है, बच्चों के लिए दूध बनाना है। बच्चों को उठे हुए जो है ना आधा घंटा हो चुका है। और मैं जैसे काम में लगी हुई थी ना, तो मैं सोच रही थी प्रेस को बीच में नहीं छोड़ते हैं, प्रेस पूरी कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर मैं दूध बनाऊंगी। बाकी जो और काम रहेंगे वो करूँगी मैं बाद में, चाय वगैरह पीने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स भी मिलेगा। और इन सब कामों के लिए जो है ना, मतलब 2 मिनट भी रेस्ट नहीं मिला है मुझे। तो मैं सोच रही थी ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। कभी कभी शाम के काम भी इतना ज़्यादा हो जाता है, हबड़ तबड़ सी रहती है। और फिर कहीं जाना भी होता है ना, जैसे कि मैंने बताया कल शादी में भी जाना है, तो वहाँ के लिए भी मुझे जो है चीज़ें देखनी है, बच्चों के लिए कपड़े देखने हैं, क्या पहन करके जाना है, अपने लिए देखना है। तो थोड़ा सा रहता ही है, और लेडीज़ का खास कर करके रहता है, जब कहीं जाना होता है ना, तो एक दिन पहले सारी तैयारी करके रखो। तब ये रहता है कि हाँ, और जेंट्स का तो नहीं होता है इतना, बस कपड़े पहनो और चल दो। हमें सारी चीज़ें अपनी देखनी होती है, कैसे करना है, क्या लेकर के जाना है, बच्चों का भी देखना होता है। तो टाइम तो लगता ही है। और वैसे भी बिना तैयारी जो है ना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। अगर कहीं जाने की प्लानिंग होती है ना, तो पहले ही पता रहे कि हाँ जाना है, तब मैं जाती हूँ। नहीं तो अगर मुझे कहने लग जाए कोई एक दिन पहले ही कि हाँ कल वहाँ पर चलना है, तो भी मैं चली जाती हूँ। लेकिन अगर कोई टाइम के टाइम कहे ना कि जैसे शाम को शादी है, दोपहर में किसी ने बोल दिया मुझे, तो फिर इस तरह से नहीं भी हो पाता है। और कभी कभी जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और जैसे रिलेशन में होता है तो ज़रूरी भी हो जाता है जाना। कोई घर से ना जाए तो अच्छा सा भी नहीं लगता है। लेकिन अगर टाइम टू टाइम कोई कहने लग जाए कि हाँ बस रेडी हो जाओ चलना है, तो इस तरह से तो फिर मैं नहीं जाती हूँ। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता इस तरह से कोई कहने लग जाए कि हाँ वहाँ जाना है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना, मेरा दूध तो बन चुका था, बच्चों को दे दिया है दूध और बिस्किट। उसके बाद यहाँ पर चाय बन चुकी है, मैं भी चाय पीऊँगी, तब जा कर के बाकी और काम मैं करूँगी। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, बैठेंगे चाय के बहाने ही सही। तो फ़िलहाल जो है ना, मैं नीचे चाय दे कर के आई, चाय पी कर के आराम से बैठी, तब जा कर के थोड़ा सा राहत मिली। उसके बाद जो है ना, आधा पौने घंटे बाद मैं यहाँ पर दोबारा से अपने काम में लगी थी। तो यहाँ पर जो है ना, मैं कपड़े वगैरह देख रही थी अपनी। और जो कपड़े जो मुझे लेकर के जाने हैं ना, जैसे मैंने बताया साड़ी जोड़ा लेकर के जाना होता है दुल्हन का या दूल्हे का, तो एक जो है ना चाहिए ही होता है बुआ जी और के यहाँ पर। तो मेरी तो जो है ना भाई लगता है, सगी बुआ जी है मेरी। तो उन्हीं के लड़के की शादी है और गांव में शादी है, तो पहली बार जो है ना, मतलब काफ़ी सालों बाद मैं गांव की शादी में जा रही हूँ। और अपनी बुआ जी के यहाँ पर तो मैं पहली बार ही जा रही हूँ शादी के बाद। तो शादी के बाद अब तक मैं उनके यहाँ पर नहीं गई हूँ। बस ये जो है ना तैयारी मुझे करनी थी, और टेंशन फ्री सी भी हो गई थी मैं इसको पैक करने के बाद, क्योंकि सुबह के भी काम इतने हो जाएंगे और फिर जाना कहीं रहता है ना, तो हबड़ तबड़ और भी ज़्यादा हो जाती है। बच्चों को देखना होता है, अपने घर के काम, और अपने आप भी रेडी होना होता है। तो इस वजह से ये काम मेरा पहले ही निपट चुका है। और जैसे ही मैंने वो काम निपटाया ना, तो मैं नीचे आ गई थी। यहाँ पर भाई आवाज़ लगा रहा था। अभी यहाँ पर जो है ना सेल हुई है अलमीरा हमारी। और अलमीरा हमारी काफ़ी डिज़ाइन की है। वैसे भी शॉप में हर तरह का सामान रखना होता है, हल्का भारी, अच्छे से अच्छा भी रखना होता है। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। तो यहाँ पर जो है ना शीशे वाली जो अलमारी है, तो वो जा रही है, और इसमें ड्रेसिंग की ज़रूरत तो होती नहीं है। अभी तो वैसे भी शादियों का सीज़न जो है चल चुका है, स्टार्ट ही हो चुके हैं। जो साहे होते हैं जिसमें शादियाँ ही शादियाँ रहती है, तो वो शुरू हो चुकी है। और फिलहाल यहाँ पर जो है ना, मतलब भाई ने मंगवा लिए थे मोमोज़। तो स्टीम मोमोज़ जो है ना यहाँ पर कम मिलते हैं, और अगर हस्बैंड लाते हैं तो पता नहीं कहाँ से लाते हैं या कहीं और जाना पड़ता है। तो इस वाली मार्केट में ना आसपास में स्टीम वाले नहीं मिलते हैं। तो भाई कह रहा था कि स्टीम, मैंने बोला था लेकिन नहीं मिले, वहाँ पर टाइम लगने वाला था। तो वो लड़का जो हमारी शॉप में रहता है, तो उसने बोला कि फिर मुझे यही मिले, तो मैं यही लेकर के आ गया। और ये वाले मोमोज़ और जहाँ पर हम पहले रहा करते थे वहाँ के मोमोज़ में काफ़ी अंतर है। तो जगह चेंज रहती है चीज़ें, तो सारी चीज़ों में जो है ना, खाने पीने में सबके हाथों में जो है अलग ही टेस्ट रहता है। तो ये मोमोज़ भी जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं। और फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना, अभी रात का टाइम हो चुका है, तो मैं हो रही हूँ रेडी। और रेडी मैं इसलिए हो रही हूँ, हस्बैंड आ चुके थे, हमें जाना है मोक्ष के शूज़ लेने के लिए।
तो बच्चों का ये रहता है सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है ना, बच्चों के लिए भी शॉपिंग करना ज़रूरी रहता है। और मोक्ष का तो हर साल का रहता है, तो जैसे उसके शूज़ जो है ना बहुत ही जल्दी छोटे हो जाते हैं। अभी भी उसके शूज़ नए के नए रखे हुए हैं, ना ही कहीं से फटे हैं। बस ये रहता है कि सॉक्स में नहीं आ पाते, वैसे तो आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना सर्दियों की शॉपिंग जो है चल रही है मोक्ष के लिए। शूज़ अभी लेने के लिए आ गए थे हम। फिलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।